पुराने वक्तों की बात है कि एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। वो पेशे से मोची था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि इसके पास गंदुम खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। इसने अपनी बीवी से कहा कि वो इस गांव से हिजरत करके शहर जाना चाहता है ताकि अपनी किस्मत आजमाए और बेहतर जिंदगी तलाश कर सके। अगले दिन मोची शहर के लिए रवाना हो गया। शहर पहुंचकर वो बाजार में गया और आवाजें लगाने लगा, पुराने जूतों की मुरम्मत करवाओ, अपने पुराने जूते नए जैसे चमका लो। पहले दिन तो इसे कोई काम ना मिला, लेकिन अगले दिन वो गिल्ली गिल्ली फिर कर अपनी आवाज लगाता रहा। अचानक इसे पीछे से आवाज सुनाई दी। जब इसने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी औरत पुराने जूते के साथ खड़ी थी। इसने मोची से कहा कि इसके जूते की मुरम्मत कर दो। मोची ने इसके घर के बाहर एक पीढ़ी पर बैठकर जूते की मुरम्मत की। जब काम मुकम्मल हो गया तो बूढ़ी औरत ने पूछा कि मजदूरी कितनी है। मोची ने जवाब दिया, 1 सोने का सिक्का। मोची ने अपना थैला उठाया और अगली गिल्ली की तरफ चल पड़ा। अचानक एक और औरत ने इसे आवाज दी और इसे अपने जूते दिए मुरम्मत के लिए। मोची ने इसके जूते भी मुरम्मत किए, मुआवजा लिया और आगे बढ़ गया। इस तरह मेहनत से काम करते करते चंद ही दिनों में इसने इतने पैसे कमा लिए कि वापस घर जाने का फैसला कर लिया। मोची ने 4 सोने के सिक्के कमाए। उनमें से 2 सिक्कों से इसने एक गधा खरीद लिया और बाकी 2 सिक्के लेकर घर की तरफ रवाना हो गया। इसने अपना सामान गधे पर लाद दिया। रास्ते में इसे एक जंगल से गुजरना पड़ा। वहां इसने डाकुओं का एक गिरोह देखा तो घबरा गया, मगर मोची होशियार था। इसने हिम्मत नहीं हारी और एक मंसूबा बनाया। इसने 1 सोने का सिक्का गधे की गर्दन में बांध दिया और आगे चलने लगा। डाकुओं ने इसे रोक लिया और कहा, जो भी पैसे हैं निकालो। मोची ने जवाब दिया, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इस गधे के सिवा कुछ नहीं। इसी लम्हे डाकुओं ने गधे को देखा और उसकी गर्दन से 1 सोने का सिक्का जमीन पर गिर पड़ा। सरदार ने पूछा, ये सिक्का कहाँ से आया? फिर उन्होंने मोची को मारना शुरू कर दिया। आखिरकार मोची ने कहा कि वो सब कुछ सच सच बता देगा। इसने कहा, ये गधा सोना पैदा करता है। सरदार ने कहा, ये गधा हमें बेच दो, हम तुम्हें जाने देंगे। मोची ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सरदार ने कहा, हम तुम्हें इसके बदले 50 सोने के सिक्के देंगे। मोची मान गया और बोला, लेकिन बारी बारी उसके साथ रहना, वरना तुम सब आपस में पैसे के लिए लड़ोगे। मोची ने 50 सोने के सिक्के ले लिए और खुशी खुशी अपने घर की तरफ रवाना हो गया। मोची ने जो रकम हासिल की थी, इससे एक पोल्ट्री फार्म खरीद लिया। दूसरी तरफ डाकू भी अपने अड्डे पर वापस पहुंच चुके थे। सरदार ने कहा, पहले दिन ने इस गधे को रखूंगा। वो गधे को अपने साथ ले गया और पक्का यकीन था कि वो अब अमीर हो जाएगा। लेकिन जब सुबह खिली तो इसे कोई सूना ना मिला। एक एक करके हर डाकू ने गधे को अपने पास रखा, मगर किसी को भी सूना ना मिला। अब सब डाकू इस नतीजे पर पहुंचे कि मोची ने उनसे झूठ बोला है। वो गुस्से में मोची के घर की तरफ रवाना हो गए। मोची इस वक्त अपने पोल्ट्री फार्म पर काम कर रहा था। जब इसने डाकुओं को आते देखा तो फौरन अपनी बीवी के पास गया और कहा, जब वो लोग आएं और मेरे बारे में पूछें तो कहना मैं फार्म में काम कर रहा हूं और हमारा कुत्ता बंटी मुझे बुलाने जा रहा है। जब डाकू घर पहुंचे तो बीवी ने वही किया जो मोची ने कहा था। अगरचे मोची दरअसल घर के पीछे ही बैठा था। जैसे ही बंटी इसे बुलाने गया, वो पीछे से आकर सामने आ गया। ये देखकर डाकुओं के सरदार ने कहा, तुमने हमें धोखा दिया, ये गधा तो सूना देता ही नहीं। मोची ने जवाब दिया, मेरे पास आज जो कुछ भी है सब इसी गधे की बदौलत है। सरदार ने कहा, तो फिर ये कुत्ता भी हमें बेच दो। शुरू में मोची ने इनकार किया, लेकिन जब उन्हें 40 सोने के सिक्के पेश किए गए तो इसने रजामंदी जाहिर कर दी और बंटी को भी बेच दिया। जब डाकू बंटी को अपने घर ले आए तो सरदार ने अपनी बीवी से कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर कोई मुझे बुलाने आए तो बंटी को भेज देना। जब एक डाकू बाद में आया तो सरदार की बीवी ने बंटी को इसके पीछे भेजा, मगर बंटी डाकू के पीछे जाने के बजाय दोबारा अपने पुराने मालिक मोची के पास चला गया। एक एक करके हर डाकू ने यही तजर्बा किया, लेकिन हर बार बंटी मोची के पास लूट आया। ये देखकर सबको यकीन हो गया कि मोची ने फिर से उन्हें धोखा दिया है। इस बार उन्होंने फैसला किया कि अब वो मोची के फरेब में नहीं आएंगे और इसे सबक सिखाएंगे। वो सब इसके घर गए और उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए इसे एक बोरी में बंद कर दिया ताकि इसे दरिया में फेंक दे। रास्ते में डाकू कुछ देर के लिए आराम करने रुके और बोरी को वहीं छोड़ दिया। बोरी में बंद मोची जोर जोर से चलाने लगा।
इतने में एक चरवाहा जो करीबी चरागाह में अपनी बकरियां चरा रहा था, इसकी आवाज़ें सुनकर आया और बोरी खोल दी। इस तरह चरवाहे ने मोची को आज़ाद कर दिया। मोची ने एक गहरी सांस ली और फौरन कहा, भाई, अपनी सारी बकरियां मुझे बेच दो, मैं तुम्हें इसके बदले 10 सोने के सिक्के दूंगा। चरवाहा हैरत से बोला, सच? मोची ने जेब से सोने के सिक्के निकाल कर दिखाए और चरवाहा फौरन राजी हो गया। मोची ने बकरियां अपने कब्जे में ले लें और बोरी में पत्थर और घास भरकर दोबारा बांध दी। जब डाकू वापस आए तो उन्होंने बोरी उठाई और सीधे दरिया के किनारे जाकर इसे पानी में फेंक दिया और वापस मुड़ गए। वापसी पर जब उन्होंने मोची को रास्ते में देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? मोची ने जवाब दिया, इस दरिया के नीचे सोने की एक कान है, वहाँ बहुत सा सोना है और इस खजाने की निगरानी करने वाले ने मुझे बाहर निकाला। सरदार ने कहा, हमें भी वहाँ ले चलो, लेकिन खबरदार, अगर इस बार भी हमें धोखा दिया तो अंजाम बुरा होगा। मोची उन्हें दरिया के किनारे ले गया और कहा, अगर तुम्हें सोना चाहिए तो सबको दरिया में छलांग लगानी होगी, तभी खजाने का निगहबान तुम्हें सोना देगा। डाकुओं ने इस पर यकीन किया और सब एक एक करके दरिया में कूद गए, लेकिन पानी बहुत गहरा था और वो सब डूब गए। यूं होशियार मोची न सिर्फ अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया बल्कि बड़ी दौलत भी हासिल कर ली। मोची ने अपनी अक्ल, हाजिर दिमागी और सब्र से न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि अपनी जिंदगी को बेहतर भी बनाया। इसने हर मौके पर डाकुओं को उनकी लालच के जरिए शिकस्त दी। दूसरी तरफ डाकू बगैर सोचे समझे सिर्फ अपनी लालच की बुनियाद पर फैसले करते रहे और हर बार धोखा खाते रहे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी की बात पर अंधा यकीन नहीं करना चाहिए, खास तौर पर जब कोई बात हद से ज्यादा अच्छी लगे। हमेशा पहले सोचो, परखो और अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो, वरना अंजाम डाकुओं जैसा हो सकता है, सिर्फ पछतावा और नुकसान। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बरा करम लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद ऐसी सबक आमोज कहानियां मिलती रहें।